स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि टीचिंग एग्जाम और ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा वृक्ष है? नीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। सन बलियों से घिरा होता है। वरुण को हरे रंग का ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी और छोटा ग्रह है। सूर्य का नजदीकी और छोटा ग्रह है। छोटा हल्का ग्रह है। शुक्र ये चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह कहा जाता है। गर्म ग्रह कहा जाता है। साज का तारा कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो बायोडीजल की फसल कौन है? जेट्रोफा। कपास भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और विश्व में चीन में। गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। विश्व में ब्राज़ील। आलू भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम ध्रुवीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय के बीच में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है?
लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है। और काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात में इसका विस्तार ज़्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। लाल मिट्टी को देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधिक पाया जाता है। और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से यह मिट्टी लाल होती है। और इसमें मोटे अनाज पाए जाते हैं, जैसे बाजरा, अब जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। ये भारत में इसका क्षेत्रफल पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है। और लैटराइट को देखते हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी की खेती अधिक होती है। कॉफ़ी की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल, मौसम संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल। जूल किसका मात्रक है? कार का। कार का मात्रक जूल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगले क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, माही। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? सुवर्ण रेखा। ताप्ती,
नर्मदा, नर्मदा, माही, ये तीनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर। अगले क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोनेट। तो किसके कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का प्रथम प्रयास किस सम्मेलन द्वारा किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। तो प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। पर्यावरण में जागरूकता पैदा करने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब वियना सम्मेलन किससे संबंधित था? ओजोन परत से। ओजोन परत। इसकी स्थापना 1985 को। इसमें 3 सम्मेलन हुआ था, एक मॉन्ट्रियल जो 1986 में हुआ था, और एक और लंदन सम्मेलन जो 1990 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था, और ये पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था। पृथ्वी सम्मेलन। और यह ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो यह ब्राजील में है। ब्राजील में। क्योटो को देख लें, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन किसके कारण हुआ था? जलवायु संबंधित था। जलवायु परिवर्तन संबंधित था। ये क्योटो कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बायरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हृदय संबंधी। और बायरोग्राफ से वायु दाब। अगले क्वेश्चन पे, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डोमोस।
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से थे? उत्तराखंड के चमोली जिले से। और ये पेड़ों को न काटने से बचाते थे। पेड़ों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाए थे। पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाए थे। अगले क्वेश्चन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति किससे है? प्रोटीन। अगले क्वेश्चन। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। इनमें से कोई नहीं। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। अगले क्वेश्चन। प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़, सल्क पत्र। तो जड़, तो प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना है। जड़ जैसे मूली और गाजर इत्यादि। अपस्थानिक जड़ जैसे गन्ना, मक्का, बांस आदि। अगले क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो विटामिन सी के से कौन रोग होता है? स्कर्वी। बेरी विटामिन बी से, B1 से। रतौंधी एस, विटामिन एस की कमी से होता है। थकान लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाती है शरीर में, अधिकता के कारण होता है। अगले क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन सामग्री की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? ऑस्टीन इकाई, पाइज, डॉप्सन इकाई, बैकरल। तो ओजोन परत को नापने की इकाई कौन है? डॉप्सन इकाई। अगले क्वेश्चन। एक विशिष्ट शहर स्थल पर दिन के किस समय भूतल पर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है? प्रातः, अपराह्न, संध्या, रात। तो ओजोन परत की अधिकता कब ज़्यादा होती है? अपराह्न। ये दिन के 12 बजे से शुरू होता है, अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम ओजोन क्षरण निम्नलिखित में से कहाँ देखा गया? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव।
तो अधिकतम ओजोन क्षरण कहाँ देखा गया? दक्षिणी ध्रुव। तो हम बना लेते हैं पृथ्वी। जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा। उसके बाद इसके ऊपर कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसके नीचे मकर रेखा, मकर रेखा, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर उत्तरी ध्रुव। और एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, 23.5, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री साउथ पे, और ये नॉर्थ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें ग्रीन हाउस गैस बनाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती है? यहाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं, नहीं बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन है? सीवेज। सीवेज जिसका जीवों द्वारा अपघटन संभव होता है उसे जैव अपघटनीय कहते हैं। जिसका जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है उसे जैव अपघटनीय कहते हैं। एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन, ये तीनों अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय प्रदूषक है। इस अजैव अपघटनीय प्रदूषक किसे कहते हैं? जिसका जीवों द्वारा अपघटन असंभव होता है उसे जैव अपघटनीय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। इससे धुआं निकलता है और वह धुआं कार्बन से क्रिया करके CO गैस बनाता है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जो सांसों के लिए घातक होता है। जैसे दमा रोग हो जाता है, सांस फूलने लगती है, ये सब रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन, कवक, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण? लाइकेन। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल का उदाहरण कौन है? संगमरमर।
संगमरमर एक कांतित शैल कैसे बनता है? आग्नेय शैल, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का नया रूप। अवसादी चट्टानों का नया रूप होता है कांतित चट्टान, कांतित शैल। आग्नेय और अवसादी चट्टानों का नया रूप कांतित शैल होता है। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? जैसे जीवाश्म। अवसादी चट्टान जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, चूना पत्थर हो गया। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? जैसे ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का और उदाहरण क्या है? बेसाल्ट भी है, बेसाल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम। तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। असम का है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। अगले क्वेश्चन पे, जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीवों को प्रभावित किए तो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सहभोजी। परजीवी का जैसे अमरबेल, चंदन, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। और मृतोजीवी ये सड़ी गली चीज़ों का होता है, जैसे सड़ी गली चीज़ों का, जैसे कवक। सहजीवी जैसे लाइकेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।